हैप्पी न्यू ईयर 2021। आई थिंक कब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि नया साल शुरू, कब से कर रहे हैं। आई थिंक अगस्त सितंबर में बोलना शुरू कर दिया था कि ये 2020 बहुत ख़राब साल था, बस ख़त्म हो और नया साल शुरू हो, है ना। आप भी ऐसे ही कर रहे थे, आई एम श्योर, बिकॉज कोविड ने सबको हिला के रख दिया। क्या क्या चैलेंजेस देखे, जॉब्स चली गई, इंसान चले गए, हमारे अपने नियर एंड डियर वंस हमने लूज किए, कंपनियां बंद हो गई, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घर में झगड़े, बहुत कुछ, बच्चे कितने परेशान घरों में रह रह के, सब सिस्टम उल्टा पुल्टा हो गया। हम इसको न्यू नॉर्मल कहने लगे कि यही शायद जीने का तरीका है। सब घरों में बंद हो गए, ट्रैवल रुक गया, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि जब कोविड आया तो हमने उस टाइम भी बड़े न्यू ईयर की तैयारी की थी, उस टाइम हमें नहीं पता था। यस, यू आर राइट कि हमने उस टाइम भी बहुत रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, और रेजोल्यूशन अदरवाइज भी बहुत टिकते नहीं हैं। ये बहुत एक मतलब अप्रूव्ड डेटा है कि 8% लोग ही अपने रेजोल्यूशन पे स्टिक कर पाते हैं। तो आज मैं आपसे क्या बात करने आई हूँ, रेजोल्यूशन की तो नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ गोल्स की बात करने आई हूँ। कुछ ऐसे गोल्स कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जिनको पूरा करेंगे ही करेंगे। जैसे मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कोविड में अपने 2020 के गोल्स जो रखे थे वो भी पूरे किए, चाहे वो फिटनेस को लेके थे, चाहे वो स्किल्स को लेके थे, चाहे वो आईटी सेक्टर को लेके थे, चाहे किसी ने ग्राफिक सीखना था, चाहे किसी ने फोटोग्राफी सीखनी थी, चाहे किसी ने कोई कुकिंग, गार्डनिंग, कुछ भी, किसी को था कि मैं अपने एल्डर्स के साथ टाइम बिताऊंगा, ट्रैवल करके जाऊंगा, कुछ करूंगा, वो सब उन्होंने पूरा किया क्योंकि समय था हमारे पास। तो जो चाहता था उन्होंने किया। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नई नई इनोवेशन कर डाली। मैं अभी पुणे गई हुई थी, एक कंपनी ने बोला कि उन्होंने पूरे कोविड में भी सबसे ज़्यादा प्लांट चलाया और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उस टाइम लोगों को ज़रूरत थी। तो बहुत कुछ बहुत लोग कर पाए बिकॉज दे वर वेरी क्लियर कि उन्होंने गोल्स ये रखे हैं और पूरे करने हैं, और उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि वो कैसे कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, बंद है, अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो हम एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। अभी बच्चे घर है, कुछ भी। तो सिर्फ वही लोग जो सोचते हैं कि हमने करना तो है ही है, कैसे करना है, वो ये सब कर पाए। तो अब हम 2021 की बात करते हैं, हमने गोल्स की बात करते हैं और प्लानिंग की बात करते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं आपको कि एक राजा थे, रादर एक किंगडम थी जहाँ पे कोई भी राजा 5 साल के लिए बनता था, और 5 साल के बाद उस राजा को एक जंगल में भेज दिया जाता था, और बहुत अच्छे कपड़े डाल के हाथी पे बिठा के एक जंगल में छोड़ देते थे, और वहां पे उनको कुछ खाने पीने को नहीं, रादर जंगल में जो एनिमल्स होते थे वो उनको खा जाते थे। अब एक जब लास्ट टाइम राजा को ले जाया गया, उस पे हाथी पे बिठाया, लेके गए, तो बहुत परेशान था वो राजा। तो उससे सब लोगों ने पूछा आपको क्या लगता है आपके बाद किसको राजा बनाया जाए? तो उन्होंने किसी एक का नाम लिया कि वो बहुत होशियार हैं और बहुत समझदार हैं, उनको बना। तो जब लोग उनके पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। लोगों ने बहुत जोर लगाया, नहीं नहीं, आपका नाम रिकमेंड हुआ है, आप बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, हमारे राज्य को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। लेकिन वो माने नहीं। जब लोग बहुत कोशिश करते रहे, काफ़ी दिन बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने बोला कि ओके, मैं तैयार हूँ, और मैं उस शर्त के लिए भी तैयार हूँ कि आप मुझे उस जंगल में 5 साल के बाद छोड़ाएंगे। अब वो उनकी जर्नी शुरू हुई। अब उन्होंने 5 साल में क्या किया? उन्होंने सबसे पहले जाके उस जंगल को देखा। उसको देखा, वो तो बहुत घना जंगल था और वो बहुत राजाओं के वहाँ पे बोन्स वगैरह वहाँ पड़ी हुई थी, स्केलेटन पड़े हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले उस जंगल को के एनिमल्स को वहाँ से शिफ्ट कराया। फिर उन्होंने वहाँ पे नेक्स्ट ईयर उन्होंने सारे जंगल को साफ करवाया, वहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू करवाई। फिर उन्होंने वहाँ पे घर बनवाने शुरू कर दिए।
और उसके बाद वहाँ पे हर फैसिलिटी वो कर दी जो एक इंसान को रहने के लिए चाहिए। और लास्ट 1 ईयर में उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें अपनी जमा कर ली जो उनको ज़रूरत पड़ती। और 5 साल के बाद जब वो जा रहे थे उस हाथी पे बैठ के उस जंगल के लिए, तो लोग बड़े हैरान थे कि ये कैसे खुश कैसे है, बाकी सारे तो दुखी हो जाते थे। तो उनको पता चला जब उन्होंने सारा पता किया कि उन्होंने तो अपना उस जंगल को पूरा बदल ही दिया है। तो वो सब आपस में बात करने लगे कि पहले राजा किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया। उनको अल्टीमेटली यही समझ में आया कि सारे राजा जब राज्य मिलता था तो उसकी चकाचौंध में, उसकी शोहरत में, उस पावर में इतना खो जाते थे कि वो अपने 5 साल के बाद की तैयारी करनी भूल जाते थे। तो इसलिए जब वो एक्चुअल टाइम आता था तो वो बहुत परेशान हो जाते थे और अल्टीमेटली वो अपनी लाइफ खो बैठते थे। तो हम जब यंग हैं या हम जब कर सकते हैं उस टाइम हमने अपनी जिंदगी में क्या किया, तैयारी की, कुछ ऐसी प्रेपरेशंस की फॉर फ्यूचर, अपनी हेल्थ की, अपनी वेल्थ की, अपने रिश्तों की, या हमने उस टाइम बस जिंदगी को ऐसी धुएं में उड़ा दिया और बाद में जब एक्चुअल टाइम आया, हमारी हेल्थ चली गई या हमारे लव्ड वंस चले गए तो हम बहुत पछताने लगे, बहुत अकेले हो गए और पैसा हमने खर्च दिया, हमने सही नहीं सोचा। तो अभी टाइम है नए साल में ये सब सोचने का कि हमने क्या क्या करना है। कहते हैं जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो आप उस पसीने से उस जिंदगी में कुछ ऐसा करके कुछ बदलना चाहते हैं, या आप सिर्फ अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन और पिछले साल को रोते रहने के साथ साथ नए साल का एप्रीहेंशंस, फियर की पता नहीं क्या होगा, देखेंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें ही आप अपने 2021 को वेलकम करना चाहते हैं। व्हाट इज योर माइंडसेट राइट नाउ? सो मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाने आई हूँ कि हम अगर कुछ इस तरह के क्लैरिटी से चीज़ें अपने दिमाग में रखें जिससे हम अपना कर्मा बदल सकते हैं, जिससे हम अपनी सोच बदल सकते हैं, जिससे हम अपनी हेल्थ बदल सकते हैं, जिससे हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं, जिससे हम अपनी सिचुएशंस बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं। ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कौन से रेजोल्यूशंस हैं, जैसे कौन से गोल्स हैं जो हमें रखने चाहिए और उनको आगे लेके जाना चाहिए। जैसे मैंने भी कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ गोल्स ऐसे रखे थे 2020 में जो मुझे पता नहीं था कि कोविड आएगा और ऐसा होगा, लेकिन मैं उनको पूरा कर पाई नो मैटर व्हाट। एक फिटनेस गोल था मेरा जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। मैं 53 की हूँ, लेकिन मैंने कभी भी, दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन माय कार्ड्स। मुझे से होता ही नहीं था, अरे टाइम नहीं है, अरे ये नहीं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, ये नहीं कर सकती। लेकिन वंस आई वॉज डिटर्मिन इन दिस, आई कुड डू अ लॉट। अभी भी मैं पूरा काम कर रही हूँ, लेकिन आई एम एबल टू डू 10,000 steps, eating right, as well as I do cycling, I do abs, and I'm feeling so fit. So ये मैंने 2020 के शुरू में सोचा था और मैंने एक मैराथन जीती भी, which was a dream for me. मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी। फिर मैंने कुछ IT में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ऐसे लगता था रॉकेट साइंस है और मैं कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने बहुत चीज़ें उसमें ऐसी सीखी इस साल में जो मेरे लिए इम्पॉसिबल थी, और वो भी मैं इसी वजह से कर पाई क्योंकि मैंने बहुत फिक्स्ड गोल रखा था कि मैंने करना ही करना है। और इसके अलावा एक मेरी बहुत ऐसी नेचर थी कि मैं हर वक्त काम, और मैं स्टिल बैठ ही नहीं सकती थी, वो मैंने बैठना सीखा और मैंने बिल्कुल क्वाइटनेस में बैठना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपने आप को प्यार करना सीखा। सो अब मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ जो आप उनमें से कुछ भी चूज कर ले, 2, 3, 4 या सारी, तो आप देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तो ऐसे कुछ गोल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो सबसे पहले तो लेट अस हैव अ प्लान। सो प्लान इज like suppose you are going in a car and you don't know where to go. आपने कौन सी मार्केट में जाना है, आपने कौन से शहर में जाना है, आप क्या कभी पहुंच पाएंगे? आप गोल गोल घूमते रहेंगे, आप इधर उधर घूमते रहेंगे, पर आप
आपको पता ही नहीं होगा आपने कहाँ जाना है। मुझे एक स्टोरी याद आ गई जिसमें एक राजा था, हु वाज डाइंग, डेथ बेड पे था, और उसके 2 बेटे थे। अब वो बहुत कंफ्यूज था कि मैं किसको अपना वारिस बनाऊं, किसको राज्य मिलना चाहिए। अब उसने दोनों बेटों को बुलाया एक एक करके, और पहले एक बच्चे को पूछा कि आप किस तरह का राज्य करोगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। उसने बोला मैं बहुत ग्रेट चीजें करूंगा, मैं सबकी खुशी के लिए बहुत कुछ करूंगा। अब राजा ने दूसरे बेटे को बुलाया और उससे पूछा आप क्या करोगे अगर आप राजा बन गए तो। उसने बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्प्रूव होने वाला है, और मैंने सोचा कि अगर टैक्सेस जो होंगे उसको मैं लाइब्रेरीज में इन्वेस्ट करूंगा, मैं अच्छी टीचिंग में इन्वेस्ट करूंगा, मैं बच्चों को ये फैसिलिटीज दूंगा, इतने स्कूल्स बनवाऊंगा। तो राजा ने, आप क्या सोचते किसको बनाया होगा राजा? नेचुरली दूसरे बेटे को, क्योंकि वो बहुत क्लियर था कि उसको करना क्या है। सो प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नया साल आ रहा है, आपकी प्लानिंग है कि आपने क्या करना है, लेकिन आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। जैसे उसने बिल्कुल स्पेसिफिक बोला कि मैं स्कूल्स बनवाऊंगा, एजुकेशन सिस्टम पे काम करूंगा, और उस टैक्सेस में से लाइब्रेरीज बनवाऊंगा, और ऐसे मतलब इट वाज ऑल स्मार्ट गोल्स, राइट। एंड सेकेंडली, चूज वाइजली। अगर आप बहुत ज्यादा अपने गोल्स बना लेते हैं और थोड़े दिन बाद आपको इतने डिफिकल्ट लगते हैं कि आपको लगता है नहीं यार नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, ये मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मेरा मन नहीं कर रहा, तो आप फिर उससे 92% में चले जाएंगे, जो रेजोल्यूशंस तो बनाते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। तो आपको बहुत वाइजली चूज करना है कि आप वन हेल्थ एरिया, वन योर एटीट्यूड एरिया, one could be spiritual area, one could be skill area, one could be your work area, मतलब choose 2, 3, 4, 5 goals for this year. Number 3, I would say one thing is very important कि आप मेजर टाइम आप माइनर वर्क्स में ही वेस्ट करते हैं और माइनर टाइम आप मेजर वर्क में लगाते हैं। जैसे आपने कोई आपने किसी को मेल भेजनी है, या आपने कोई किसी को मैसेज भेजना है, और उसके बाद आपने फोन पकड़ा और मेजर टाइम आपने उस छोटे से काम में लगा दिया, और जब मेजर वर्क की काम आई, आपके कोई ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपने कोई प्लानिंग करनी है, आपने कोई इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना है, और उस पर आपने थोड़े से टाइम में ही उसको खत्म करने की कोशिश की, इट्स नॉट बीइंग वाइज। सो अपना टाइम को प्रॉपरली एलोकेट करें। आप डिसाइड करें कि इस साल में मैं टेक्नोलॉजी को अपने यूज के लिए इस्तेमाल करूंगा, ना कि अब्यूज करूंगा। सो हमें बहुत, हमारी जो ये 21st सेंचुरी है बहुत एडवांस और बहुत अच्छी है, इसकी वजह से मैं कई बार वंडर करती हूँ कि हम क्या क्या कर पाते हैं। मैं 2 दिन में मतलब साउथ जाके वापस आ जाती हूँ, इतनी सारी मीटिंग्स भी कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी, एविएशन, कितनी फैसिलिटीज हो गई हैं, लेकिन हम क्या उनको यूज कर रहे हैं कि अब्यूज कर रहे हैं। तो इस साल में हमने अपने आप को, अपने टाइम को, अपनी माइंड को इस टेक्नोलॉजी से बचा के रखना है। इन द रॉन्ग वे नहीं लेके जाना है, मतलब राइट वे में यूज करना है। नेक्स्ट इज, जो भी आप गोल्स बना रहे हैं उनको लिख लीजिए, और बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ बना के अपने सामने रखें। मैं श्योरली बता रही हूँ कि आप वो अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए आपने फिटनेस का गोल सोचा है, और आप अपनी बहुत स्मार्ट, ऐसी पतली से होके स्मार्ट आप हाइकिंग कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी गेम्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स में जो भी आपको विजन है, आपको लगता है आपकी हाई, आई विश आई कुड डू दिस, वो उस तरह की आप कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने सामने लगाएं, लिख के रखें। आई विल वे 50 kg और 60 kg एंड आई विल क्लाइंब अप टू दिस। जैसे मेरा इस साल का गोल है कि मैं साइकिलिंग में आई विल रीच अप टू सर्टेन लेवल ऑफ competition. I will go for some racing which I've never done in my life, but I will do. I've already started cycling, and I've started enjoying it like anything. So this is one of, and I'm sure I will put wonderful graphical representation of Ritu Singhal
riding a bicycle and going for a race, yeah, and winning it, not only going. So next is किसी को अपना accountable partner बनाएं, कोई ऐसा बडी जो आपको आपका कॉम्पिटिटिव हो, याद दिलाए, या आपके गोल्स आपको याद दिलाता रहे. हाँ, ऐसा जरूर होना चाहिए. नेक्स्ट इज साइलेंटली अचीव करें. लेट योर सक्सेस मेक अ नॉइज. तो बहुत शोर मचाने की जरूरत नहीं है. एक आधा बडी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इज ऑल राइट, बट नॉट यू हैव टू अनाउंस, बिकॉज देन कई बार उसी में शौक पूरा हो जाता है बोलने में. वो नहीं करना है. साइलेंटली हमने अपने गोल्स को स्टिक करके रखना है, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली. देन यू कैन कीप अ टारगेट. इस साल मैं अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए या अपने कंपनी एम्प्लॉयज एनीबडी और कलीग्स के लिए मैं रोल मॉडल बनूंगा. तो किस चीज में आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं? आप काम में, आप प्लानिंग में, आप हार्ड वर्क में, क्या ऐसा करना चाहते हैं कि आप उनको इंस्पायर करें अपनी लाइफ से. देन आपको अभी शुरू करना है. आपको कल नहीं शुरू करना है, परसों नहीं करना है. स्टार्ट राइट नाउ. डोंट वेट. विनर्स गेट अप फास्टर. विनर्स वेट नहीं करते. ओनली दोज विन दोज हु गेट अप. So even if you fall down, even if you think, oh, I wasted time. Oh, today I couldn't get up. Oh, today I couldn't go for walk. Oh, today I forgot to do what I wanted to do. It's all right. Get up faster. इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत वाले छोड़ दिया करते हैं. So इंतजार नहीं करना है, मेहनत करनी है. Get up. Then प्लान इट. मतलब एक दिन में नहीं अचीव करना. मान लीजिए आपने सोचा है, हाँ, हम बार बार फिटनेस का इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, कि मान लीजिए आपने सोचा मुझे 10 kg वेट रिड्यूस करना है पूरे साल में. तो एकदम कुछ मत करिए. कहते हैं कि जब एलिफेंट को खाना है तो आप एकदम नहीं खा सकते, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाएं. रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर वेजिटेरियंस. इवन आई एम वेजिटेरियन, इट्स ओके. ये कहावत है कि उसको हम ऐसे नहीं खा सकते. सो इसी तरह से हम कुछ भी एक दिन में अचीव नहीं करना है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. मान लीजिए आपने रखा है 12 बुक्स पढ़नी है मुझे हर महीने, एक ही बुक पढ़नी है. एक महीने में 2-3 पढ़ के देन छोड़ दें, उसका कोई फायदा नहीं है. नेक्स्ट इज गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन. सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू फुलफिल योर टारगेट्स एंड गोल्स. एक अच्छी हैबिट को आपने ऐड करना है और एक बुरी हैबिट को आपने निकालना है. इट कुड बी स्मोकिंग, इट कुड बी ड्रिंकिंग, इट कुड बी अब्यूजिंग, इट कुड बी लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन. सिमिलरली एक अच्छी हैबिट को आपने अपने उसमें ऐड करना है. मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह रही हूँ ना, ओनली वन हैबिट. गुड वन यू हैव टू ऐड, बैड वन यू हैव टू टेक आउट ऑफ योर लाइफ. एंड देन ग्रैटिट्यूड. आप एक थैंक यू कहना सीखें. आप हर रोज शाम को 5 जनों का या 5 सिचुएशंस का थैंक यू करके रात को सोएंगे. एंड जस्ट सी हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज. ग्रैटिट्यूड इज आई थिंक इज अ वंडरफुल इमोशन which changes, which transforms our life completely. Then इस साल में आपने 5 ऐसे लोगों को अपने आसपास, कहते कि आप, हर इंसान वही होता है जो उसके आसपास के 5 लोग होते हैं. अगर वो बहुत मेहनती हैं तो आप भी मेहनती हो जाओगे. वो बहुत पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव हो जाओगे. वो नेगेटिव है, आप भी नेगेटिव हो जाओगे. 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके आसपास है, जो जिनके साथ आप सारा दिन इंटरेक्ट करते हो. सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सच 5 गुड पीपल with whom your life will go upward in a positive direction. Take good care of yourself. So health is very very important. जैसे मैंने राजा की स्टोरी बताई, उन्होंने पहले ही प्लान करना शुरू कर दिया 5 साल के बाद, जहां जंगल में जाना था कि क्या करना है. इसी तरह से वो टाइम भी आएगा जब हम ओल्ड होंगे, जब हमें कोई प्रॉब्लम्स आएंगी. तो अभी से अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी लाइफ निकल जाएगी. एक स्किल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल डेवलप करें. एक, अगर आपका पैशन और प्रोफेशन सेम हो जाए तो आई थिंक आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपने काम किया है, आपको मेहनत करनी पड़ी. बिकॉज देन यू विल एंजॉय
तो develop one skill, work for one skill in your life, whatever it could be. Then एक गरीब की हेल्प जरूर करें डेली. एक किसी की, आपको शाम को ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने किसी एक को खुश करने में कुछ के लिए कुछ ना कुछ किया. सो आप सोचिए, आप 365 डेज में 365 लोगों को खुश कर पाएंगे. एक और गोल का टारगेट मैं दे सकती हूँ आपको कि प्लास्टिक को बड़े सॉलिड तरीके से नो बोले अपनी लाइफ में. मैं बहुत सोचती हूँ कि आजकल इतना प्लास्टिक हो गया. पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, सब एक ऐसे मटेरियल्स के बन रहे हैं कि डिस्पोज ऑफ होते हैं. आप सोचिए कितना मटेरियल डिस्पोज ऑफ हो रहा है. प्लास्टिक वो कहाँ जाएगा? वी कांट बर्न इट. द गैसेज आउट ऑफ इट विल पॉल्यूट द एनवायरमेंट. ओजोन लेयर क्या होने वाला है? क्लाइमेट क्या हो जाएगा हमारा? तो इसलिए हमें सबको ध्यान रखना है. प्लास्टिक को बिग नो करें. ट्रैवल अलोन, लव योर सेल्फ. सभी एक्सपीरियंस करें. आई थिंक इट्स very wonderful emotion. You know yourself better, you know the world better, how it works. So these are few things which you can target this year, which will make you happy, healthy and wise, and you will achieve wonderful things you will not even realize. If you start doing this today, in 365 days, how much you're going to change your life, you will not even realize. I did not realize 4 months back when I started doing these 10,000 steps and some cycling, some abs, some diet control. I never realized that I can deal with my fat or slightly kind of health was slowing down because I was aging. I'm aging, of course. So I never realized that it can make such an impact on my life, but it did. So I really wish you wonderful year 2021. You can make most out of it by changing small little habits and attitudes in your life. Love you all. Wish you a very, very happy new year.